गोरगू जंगल का बहादुर रखवाला सुबह की नर्म रोशनी में अपने इलाके का निगहबान खड़ा था। हर जानवर इस पर एतमाद करता था। उसकी आंखों में हमेशा होशियारी की चमक होती थी। वो जंगल के हर कोने पर निगाह रखता। नदी के किनारे सबसे ज्यादा सुकून होता था। लेकिन आज कुछ मुख्तलिफ था। अचानक आसमान को चीरता हुआ आग का एक गोला जमीन पर गिरा। गोरगू ने पहली मर्तबा खतरे को महसूस किया। दूर एक पहाड़ फट गया और गहरा धुआं फजा में फैलने लगा। सब जानवर भागने लगे। उसी लम्हे ज़ीको, एक नन्हा मगर चालाक उड़ने वाला डायनासोर, आसमान से नीचे उतरा और बोला, गोरगू, कुछ बड़ा होने वाला है। गोरगू और ज़ीको ने जंगल के तारीक गोशों में सफर शुरू किया। ज़ीको ऊपर परवाज करता हुआ रास्ता देख रहा था, जबकि गोरगू जमीन पर एहतियात से आगे बढ़ रहा था। अचानक एक भारी चट्टान गिरी और रास्ता बंद हो गया। गोरगू ने अपनी ताकत से चट्टानों को हटाना शुरू किया। उसी दौरान एक चमकदार कीड़ा आकर ज़ीको के परों पर बैठा। कुछ परअसरार सा था। कीड़ा जजीरे की तरफ उड़ गया और दोनों समझ गए कि उनकी मंजिल वही है। गोरगू ने जली हुई जमीन पर कदम रखा, जहां से धुआं उठ रहा था। ज़ीको ने ऊपर से देखा, हर तरफ आग की लपटें थीं। अचानक एक आछी पत्थर फटा, मगर गोरगू ने फुर्ती से बचाव किया। उसने हिम्मत दिखाई और दहकते लावे के ऊपर छलांग लगा दी। ज़ीको ने एक महफूज रास्ता तलाश किया। दोनों लावे के पुल पर रुके, सांस ली, मगर सफर अभी बाकी था। गोरगू ने एक पत्थर पर ताजा नक्श देखे, जैसे अभी किसी ने तराशे हों। ज़ीको ने एक हल्की गड़गड़ाहट सुनी, कोई उन्हें देख रहा था। लावे के पार एक सियाह गार में दो चमकते नींद दिखाई दिए। गोरगो फौरन ज़ीको के आगे आ गया। वो तैयार था और तब वो निकला। लावे का कहरनाक दरिंदा वुल्क्रेग, उसकी दहाड़ से जमीन कांप उठी। जंग का आगाज हो चुका था। गोरगो ने जमीन से उबलती आग से बचकर छलांग लगाई और ज़ीको बमुश्किल अपने परों को संभाल पाया। वुल्क्रेग ने एक भारी चट्टान तोड़ी। धुआं हर संप फैल गया। दोनों एक साथ दौड़ते हुए निकले, जलती चट्टानों के दरमियान से। ज़ीको ने एक छुपी हुई सुराख देखी। बचाव का रास्ता, लावा उनके पीछे था, मगर वो सुरंग के अंदर घुस गए। अंधेरे में वो एहतियात से आगे बढ़ते गए। हर कदम के साथ दीवारें खुद ब खुद रोशन होने लगी। ज़ीको की परवाज की बाज़गश्त दीवारों से टकरा रही थी। पुरानी तहरीरें चमकने लगी, जैसे कोई पैगाम हो। एक नर्म सी मौसीकी की लहर सुरंग में फैल गई और फिर वो एक पुराने दरवाजे के सामने आ रुके। कुछ खास था उसके पीछे। गोरगो ने दरवाजे की कदीम नक्शोनिगारी को छुआ और जैसे ही उसने पंजा फेरा, दरवाजा रोशन हुआ और आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। अंदर एक रोशन कमरा था, जहां बिखरी थी पुरानी हड्डियां और चमकदार पत्थर। ज़ीको की नजर एक अनोखी हड्डी पर पड़ी। वो किसी खास मखलूक की लग रही थी। गोरगो ने कमरे के बीचों बीच रखा हुआ चमकता हुआ गोला देखा। ये कोई मामूली शय न थी। उसने एहतियात से वो गोला उठाया, जो एक नूरानी कुर्रा की मानिंद रोशनी बिखेर रहा था। जैसे ही गोला फजा में बुलंद हुआ, उसने जजीरे का परअसरार नक्शा दिखाना शुरू किया। ज़ीको ने नक्शे में एक छुपा हुआ रास्ता देखा। दोनों ने फैसला किया, यही उनकी अगली मंजिल है। जजीरा फिर से गरज रहा था। वक्त कम था। दोनों तैयार थे नई मंजिल की तरफ कदम बढ़ाने के लिए। गोरगो और ज़ीको एक पतली सुनसान घाटी में दाखिल हुए, जहां हर तरफ खौफ के साए मंडला रहे थे। अचानक जमीन में हरकत हुई और नुकीले कांटे बाहर निकल आए, जैसे किसी ने जाल बिछा रखा हो। गोरगो ने फौरी छलांग लगाकर खुद को बचाया। ज़ीको ने नीचे से एक महफूज रास्ता तलाश करना शुरू किया। दीवार पर एक छुपा हुआ लेवर चमक रहा था। गोरगो ने फौरन उसे खींचा और कांटे आहिस्ता आहिस्ता जमीन में गायब होने लगे। अब वो एक वसी गार में दाखिल हुए, जहां हर तरफ चमकते हुए क्रिस्टल थे। इन क्रिस्टलों से हल्की रोशनी और मध्यम मौसीकी जैसी लहरें निकल रही थीं। ज़ीको ने एक बड़े नीले क्रिस्टल के करीब झांका, जबकि गोरगो एहतियात से कदम रख रहा था ताकि कोई क्रिस्टल टूट न जाए। अचानक जजीरा जोर से लरजने लगा। ऊपर से चट्टानें गिरने लगी। दोनों ने फौरी फैसला किया कि अब निकलना जरूरी है। वो एक बड़े गड्ढे तक पहुंचे। सामने एक कमजोर सा पथरीला पुल था, जो किसी भी वक्त गिर सकता था। गोरगो ने ध्यान से पहला कदम रखा। पुल हिलने लगा। ऊपर से ज़ीको ने पुकारा, जल्दी करो। गोरगो ने पूरी ताकत से दौड़ लगाई। पुल टूटने लगा, मगर वो वक्त पर पार कर गया। दोनों ने सांस ली। ये एक और इम्तिहान था जो खत्म हुआ। इसके बाद गोरगो ने एक नाजुक से पत्थर पर कदम रखा, जहां रास्ता बहुत पतला था। ऊपर से छोटे पत्थर गिरने लगे और खतरा बढ़ता गया। ज़ीको ने जल्दी से अपने परों से हवा पैदा की ताकि गोरगो को आगे बढ़ने में मदद मिले। गोरगो ने दौड़ लगाई और गिरती चट्टानों से बचा। इसके चेहरे पर अज़म और हिम्मत की रोशनी थी। बल आखिर वो एक महफूज चट्टान पर पहुंच गए और गहरी सांस ली। आगे एक नया और परअसरार मंजर उनका मुंतजिर था। वो एक गहरे तारीक जंगल में दाखिल हुए, जहां पैरों जैसे साए हरकत कर रहे थे। दरख्तों के पीछे से चमकती आंखें उन्हें देख रही थी। ज़ीको फिक्रमंद था, मगर गोरगो पूरी तैयारी में था। अचानक कुछ घबराए हुए जानवर सामने आए। गोरगो ने जोर से दहाड़ा, खामोश रहो, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं। जानवरों ने उनकी बात सुनी और खामोशी से रास्ता दे दिया। दोनों एक पुराने अजीम दरख्त
درخت کے پاس پہنچے جس کی جڑیں روشنی بکھیر رہی تھی۔ درخت کے پتے اور شاخیں جھلملاتی تھیں جیسے وہ زندہ ہو۔ زی کو حیرت سے ایک چمکتی شاخ پر بیٹھ گیا۔ گورگو نے درخت کو چھوا۔ درخت کے نیچے ایک چھپا دروازہ کھل گیا۔ اندازن وہ کئی صدیوں پرانا تھا۔ سیڑھیاں نیچے جا رہی تھیں۔ دونوں نے نیچے اترنے کا فیصلہ کیا۔ نئے رازوں کی تلاش میں پرانی پتھریلی سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہوئے ان کے آس پاس ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ سرنگ کی دیواروں پر سائے ہل رہے تھے۔ کسی اور کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا۔ زی کو اپنے پروں کی مدھم روشنی سے راستہ روشن کر رہا تھا۔ اچانک ایک زوردار آواز سنائی دی۔ راستہ بند ہو چکا تھا۔ گورگو نے بھاری پتھروں کو دھکیل کر راستہ کھولنے کی کوشش کی۔ آخرکار وہ ایک عظیم الشان غار میں پہنچے جہاں ہزاروں چمکتے کرسٹل تھے۔ غار کے بیچوں بیچ ایک دیوقامت کرسٹل ڈریگن کھڑا تھا۔ گورگو نے بے خوفی سے آگے قدم بڑھایا۔ زی کو اپنے پر پھیلائے الرٹ تھا۔ ڈریگن نے ایک چمکتی دہاڑ نکالی جس سے پوری غار روشنی سے بھر گئی۔ گورگو نے سر جھکا کر کہا، ہم دشمن نہیں، ہم مدد کے لیے آئے ہیں۔ ڈریگن کی روشنی نرم ہونے لگی۔ اس نے ان پر اعتماد ظاہر کیا اور ایک نیا راستہ کھول دیا۔ وہ ایک بڑے گرم کمرے میں داخل ہوئے جہاں ایک جلتا ہوا دل موجود تھا، مگر وہ دل کسی جسم کا نہیں تھا بلکہ زمین کی توانائی کا مرکز۔ دل دھڑک رہا تھا۔ گورگو نے احترام سے اپنا پنجہ اس دھڑکتے دل پر رکھا۔ سنہری روشنی پھیلی اور سارا ماحول پرسکون ہو گیا۔ زمین کی ہلچل رک گئی، لاوا تھم گیا، دھواں صاف ہونے لگا۔ زی کو خوشی سے چہکنے لگا، ہم کامیاب ہو گئے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ یہ سفر ختم ہوا۔ دونوں سیڑھیاں چڑھتے ہوئے زمین کی سطح کی طرف واپس آنے لگے۔ اوپر روشنی صاف نظر آ رہی تھی۔ جب وہ باہر نکلے تو دن چمک رہا تھا۔ ہر جانب امن و سکون تھا۔ جانوروں نے ان کا خیر مقدم کیا، خوشی منائی اور جنگل میں خوشیوں کی فضا قائم ہو گئی۔ زی کو تتلیوں کا پیچھا کرتے ہوئے آسمان میں اڑتا رہا۔ گورگو نے مسکرا کر آس پاس دیکھا۔ جنگل دوبارہ پرسکون تھا۔ سورج آہستہ آہستہ غروب ہو رہا تھا، ایک نئی شروعات کے ساتھ۔ گورگو اپنے جنگل کا رکھوالا تھا ہمیشہ کے لیے۔ زی کو خوشی سے آسمان میں چکر لگا رہا تھا۔ رات کی چادر تلے ستارے چمک رہے تھے نئے خوابوں کے ساتھ، اور یوں جنگل میں ہمیشہ کے لیے امن اور خوشی قائم ہو گئی۔